यह बात पुराने जमाने की है। एक छोटे से गांव में एक चरवाहा रहता था, जिसका नाम रहीम दीन था। रहीम दीन बहुत गरीब था, मगर निहायत मेहनती और नेक दिल इंसान था। उसकी पूरी जिंदगी भेड़ बकरियां चराने में गुजर जाती थी। उसके पास एक गधा भी था, जिसका नाम बजली था। बजली आम गधा नहीं था। जब रहीम दीन और बजली अकेले होते, तो बजली इंसानों की तरह बातें करता था। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान पास होता, तो वो आम गधों की तरह आवाज निकालता और वैसा ही बर्ताव करता। रहीम दीन ने यह राज किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लोग उसका गुधा चरा न लें। एक दिन हस्बे मामूल रहीम दीन और बजली पहाड़ों में अपनी भीड़ें चरा रहे थे। मौसम नहायत खुशगवार था, हल्की हवा चल रही थी और परिंदे चहचहा रहे थे। अचानक बजली ने कहा, रहीम दीन, मेरा दिल कह रहा है कि आज हमें किसी नई जगह जाना चाहिए। हम रोजाना एक ही जगह आते हैं। रहीम दीन हंस पड़ा और बोला, बजली, क्या तुम पागल हो गए हो? नई जगह जाकर क्या मिलेगा? बजली ने कान हिलाकर कहा, नई जगहों पर नए राज छुपे होते हैं मेरे दोस्त। आज मेरा दिल कुछ और सोच रहा है। रहीम दीन अक्सर बजली की बातों पर हैरान रहता था, मगर उसकी समझ बूझ पर उसे पूरा यकीन था, इसलिए वो मान गया। बजली उसे एक सुनसान इलाके में ले गया, जहाँ बड़े बड़े पत्थर, घनी झाड़ियाँ और अंधेरा सा माहौल था। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती थी। रहीम दीन डर गया और बोला, बिजली, ये जगह तो भूतों का डेरा लगती है। बजली ने कहा, हो सकता है, मगर यह भी मुमकिन है कि यहाँ कोई कीमती चीज छुपी हो। उसी दौरान अचानक बजली रख गया और कान खड़े कर लिए। रहीम दीन ने भी गौर से सुना, तो कुछ आवाजें आ रही थीं। रहीम दीन घबराकर बोला, ये कौन है? लगता है डाकू हैं। बजली ने कहा, हाँ, यही वो डाकू हैं जिन्होंने पूरे गांव को तंग कर रखा है। यही वो अपना लौटा हुआ माल छिपाते हैं। दोनों एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए। उन्होंने देखा कि डाकू भारी संदूक और बोरियां एक गार में छुपा रहे थे। उनका सरदार बड़ा खौफनाक आदमी था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। जब डाकू माल छुपाकर चले गए, तो रहीम दीन कांपते हुए बोला, बजली, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हमने सब देख लिया है, तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बजली मुस्कुराया और बोला, ड्रू मत, हम इस खजाने से फायदा भी उठाएंगे और इन डाकुओं को पकड़वाएंगे भी। बजली ने एक मंसूबा बनाया। उसने कहा कि वो रात के वक्त भूत बनकर डाकुओं को डराएंगे। रहीम दीन पहले तो घबरा गया, मगर बजली की आंखों में ऐसा यकीन था कि वो मान गया। शाम होते ही रहीम दीन ने सफेद चादर ओढ़ ली और बजली के जिस्म पर ऐसी चीजें बांध दी गईं जो खौफनाक आवाजें निकालती थीं। रात के अंधेरे में जब डाकू वापस आए, तो अचानक अजीब आवाजें गूंजने लगें, जंजीरों जैसी आवाजें, खौफनाक चीखें और साये। रहीम दीन झाड़ियों से सफेद लिबास में निकला और बजली ने डरावनी आवाजें निकालें। डाकू बुरी तरह घबरा गए। किसी ने चीख कर कहा, ये जगह भूतों की है। तमाम डाकू अपना माल छोड़कर जान बचाकर भाग गए। रहीम दीन और बजली ने खजाने में से कुछ सोना, चांदी और ज़ेवरात लिए और बाकी वहीं छोड़ दिए, ताकि डाकू समझें कि भूत सिर्फ डराने आए थे। वो रातों रात गांव वापस आ गए। अगले दिन गांव में रहीम दीन का अंदाज बदला हुआ था। उसने अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खरीदा, मगर किसी को राज नहीं बताया। बजली ने उसे मशूरा दिया कि अब वो डाकुओं के गुर्वा में शामिल होकर उनकी खबरें हासिल करे। काफी मंसूबाबंदी के बाद रहीम दीन ने खुद को एक बहादुर और अक्लमंद आदमी जाहिर करके डाकुओं का आतिमाद हासिल कर लिया। हती कि वो उनका सरदार बन गया। वो खुफिया तौर पर बजली के मशूरों पर अमल करता रहा। आखिरकार बजली ने कहा, अब वक्त आ गया है कि उन डाकुओं को बादशाह के हवाले कर दिया जाए। रहीम दीन ने एक जाली खत लिखवाया, जिसमें डाकुओं के तमाम मंसूबों और ठिकानों की मालूमात थीं, और वो खत चुपके से बादशाह के सिपाहियों तक पहुंचा दिया गया। जब डाकू एक बड़े काफले को लौटने वाले थे, तो अचानक बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। शदीद लड़ाई के बाद तमाम डाकू गिरफ्तार हो गए। रहीम दीन ने खुद को एक मजबूर चरवाहा जाहिर किया, जो डाकुओं के साथ रहने पर मजबूर था, मगर उसने बहादुरी से उनकी गिरफ्तारी में मदद की। सिपा सालार उससे बहुत मुतासिर हुआ
और उसे बादशाह के दरबार में ले गया। बादशाह ने रहीम दीन को शाबाश दी और कहा, तुमने वो काम कर दिखाया जो मेरे बड़े बड़े जर्नील ना कर सके। बादशाह ने उससे इनाम मांगने को कहा। रहीम दीन ने आजिजी से कहा, मुझे दौलत नहीं, अमन और इज्जत चाहिए। मेरे गांव के लिए एक घर, चरागाहों की निगरानी की जिम्मेदारी और मेरे गुद्धे के लिए एक अच्छा उस्तबल काफी है। बादशाह उसकी सादगी से बहुत खुश हुआ और उसे ये सब देने के साथ 10,000 सोने के सुके भी अता किए। रहीम दीन खुशी खुशी अपने गांव लौट आया और सुकून की जिंदगी गुजारने लगा और बजली हसब मामूल खामोशी से उसके साथ रहा। सबक अक्ल और हुकमत ताकत से ज्यादा कीमती होती है। नेकी और सब्र का अंजाम हमेशा अच्छा होता है। जालिम कितने ही ताकतवर हों, अंजाम कार पकड़े जाते हैं। सादा जिंदगी में ही असल सुकून है।